इमरान खान साहब ने जो है कल आम पब्लिक है उसके साथ फोन पे बात की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर मुझे इक़्तिदार से बाहर किया गया तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। मैं आपको एक और जरा खबरदार करना चाहता हूं, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। मैं अगर सड़कों पर निकलाया ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने ये धमकी किसको दी है? किसको कहा जा रहा था छुपने की जगह नहीं होगी? मेरा ख्याल है बाजवा साहब से कह रहे थे। तकरीर के दौरान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हाथ में अक्सर जो दस्ती बम होता है वो अक्सर वो अपने पाँव पर खुद ही चला लिया करते हैं। इस दौरान भी ऐसा ही हुआ कि वाकई में बाजवा साहब ने जो है वो कुछ पलट के जवाब दे दिया खान साहब को। तो फिर खान साहब ने कहना है कि बाजी डर गई, बाजी डर वो। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये कहना था कि कुछ देर के लिए सब लोगों को तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन एक लंबे अरसे के लिए, हमेशा के लिए सबको बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है। मतलब खान साहब मेरा ख्याल है अब नशा छोड़ दें, बाकी किसी को छोड़ें या ना छोड़ें। और बड़ी कहानियाँ बाहर मशहूर हैं, पाकिस्तान के बड़े शोहरत याफ्ता गधे हैं, तो काश वो उन गायों के साथ, गधों के साथ अपने गधों का जिक्र भी करते। अबे ओए गधे पहले अपने भाई का गोश्त खाना बंद कर गधा गधे को खा रहा है। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय भी इस बारे में कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इमरान खान साहब ने जो है कल यानी संडे को जो है वो जो आम पब्लिक है उसके साथ फोन पे बात की, लेकिन जो आम पब्लिक फोन पे थी वो लग ऐसा रहा था जैसे खान साहब की अपनी ही टीम है, क्योंकि किसी ने भी कोई ऐसा सवाल, टेढ़ा सवाल नहीं किया जहां पे वो ले जाके खान साहब को कुछ सोचना पड़ता, कुछ परेशान होना पड़ता, कुछ घबराना पड़ता। बिल्कुल, तो खान साहब को आसान आसान से सवाल थे, फिर भी खान साहब पता नहीं क्यों गुस्से में थे। इतना गुस्से में थे खान साहब, आप सब जानते ही उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला। खान साहब की एक वीडियो देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। मैं फिर से कहता हूं, जिस आदमी को अल्लाह ने सब कुछ दिया है उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि अपनी जिंदगी सारी लगाए, अपना घर बार सारा कुछ लगा के एक घटिया लोगों से हर रोज बुरे भरी गालियां सुने। लेकिन मैं इसको जहाद समझता हूं। जी, तो खान साहब ने कहा जी मुझे क्या पड़ी थी कि मैं जो है ना वो अच्छा भला खाता पीता बंदा हूँ और मैं रोज ऑफिस जाऊं और वहां जाके घटिया लोगों से जो है बुरा भला सुनूं। मतलब घटिया लोगों में हम भी आ जाते हैं शायद, है ना? हम लोग भी हैं। वही हमें भी कहा था, हम तो कल तो ऐसे खुश हो रहे थे कि पता नहीं किसको कह रहे हैं, तो हमें पता लगा कि हम ही को कह रहे थे। खैर, खान साहब ने कहा कि जी तो खान साहब आप ऑफिस ना आया कीजिए ना, आप घर में बैठ के भी ये सारी बातें सुन सकते हैं जो आपको घटिया लोग सुना रहे हैं। तो इसके लिए बहुत आसान है, इंटरनेट कनेक्शन तो होगा ही आपके पास, हमारा शो था वहां भी देख सकते हैं और बाकी के शोज भी हम वहां देख सकते हैं। बाकी भी जितना मीडिया बोल रहा है ना उस पर भी खान साहब को बड़ा गुस्सा है और खान साहब तो कल बस रो ही पड़े थे एक तरह से लगता है। अब देखने वाली बात यह है कि होता क्या है। खान साहब जो है उन्होंने एक तरह से बाजवा साहब को जो है ना वो धमकी तो दे दी है। उन्होंने कहा है कि जी अगर मैं जो है ना बाहर निकल आया ना, पहले खान साहब कहा करते थे कि मैं गवर्नमेंट में आ गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब खान साहब कहते हैं कि अगर मैं गवर्नमेंट से निकल गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मतलब खान साहब मेरा ख्याल है अब नशा छोड़ दें, बाकी किसी को छोड़ें या ना छोड़ें, इसलिए कि ये जो आपने नशा वाला काम किया ना उसकी वजह से आप जिस किस्म की स्पीचेस देते हैं, जिस किस्म की आप एड्रेस करते हैं कौम से आके और फिर लाइव फोन कॉल्स पे जो बात करते हैं वो कुछ अजीब सी ही होती है। तो बिल्कुल जैसे ये पिक्चर देखे इसमें बाजवा साहब कह रहे हैं मेरा बच्चा किसी को छोड़ेगा नहीं, मेरा बेबी। तो मेरा ख्याल है बाजवा साहब ने कुछ ऐसे ही कहा होगा, इसलिए कि बहुत प्यार है दोनों का आपस में। लेकिन जब से DGISI अपॉइंटमेंट हुई है उसके बाद से जो है ना वो बाजवा साहब जो है ना उनको कुछ ऐसी नजरों से देखते हैं कि खान साहब ना नजरें नहीं मिला पा रहे। मगर आज खैर हमने कल देखा कि खान साहब को बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था। खैर हम एक और वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। मैं आपको एक और जरा खबरदार करना चाहता हूं, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूं और तमाशे देख रहा होता हूं। मैं अगर सड़कों पर निकलाया ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। जी, अब ये किसको कहा जा रहा था छुपने की जगह नहीं होगी? मेरा ख्याल है बाजवा साहब से कह रहे थे कि बाजवा साहब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अगर ऐसा हो गया
कि वाकई में बाजवा साहब ने जो है वो कुछ पलट के जवाब दे दिया खान साहब को, तो फिर खान साहब ने कहना है कि बाजी डर गई, बाजी डर, वो आपको याद है ना वो भागम भाग मूवी अक्षय कुमार की बड़ी मजेदार थी। जी जी, उसी में ये सीन था कि बाजी डर गई, बाजी डर गई। मुझे लगता है कि कुछ उस तरह का सीन ना हो जाए, लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जी खान साहब ने ये भी कहा है कि जी महंगाई की वजह से उनको रातों को नींद नहीं आती, तो कोई बात नहीं खान साहब दिन में सो जाया कीजिए, मैं खुद यही करती हूँ, तो वो कोई इश्यू नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप दिन में भी सो सकते हैं। लेकिन अगर आपको रातों को महंगाई की वजह से नींद नहीं आ रही, तो आपने तो कहा था कि जी महंगाई तो कोई है ही नहीं पाकिस्तान में, तो महंगाई ही कोई नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर मुझे इक़्तिदार से बाहर किया गया तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। अगर मुझे इक़्तिदार से बाहर करने की कोशिश की गई, अगर मेरी हुकूमत ख़त्म की गई, तो मैं तुम लोगों के लिए अभी हुकूमत में होते हुए जितना ख़तरनाक हूँ उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। अगर मेरे ख़िलाफ़ साजिश की गई, मुझे इक़्तिदार से बाहर किया गया और मैं सड़कों पर आ गया, तो तुम्हें सर छुपाने को कहीं जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म ने ये धमकी किसको दी है, उन्होंने ये चेतावनी किसको दी है? यही नहीं, साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि ये 5 साल तो पूरे करेंगे ही, अगले 5 साल भी मुझे चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये स्टैंड ले लिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ, मुझसे पंगा लेने की, मुझसे जो है वो भिड़ने की कोशिश नहीं करें। जिस काम के लिए उनको लाया गया था वो काम नहीं हो पा रहा। जिस काम करने के लिए उनके सर पर हाथ रखा गया था बकौल उनके होम मिनिस्टर शेख रशीद के कि उनके प्राइम मिनिस्टर के सर पर हाथ है, तो वो हाथ अब हटेगा अगर, क्योंकि वो जो डिलीवर करना चाहते थे वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो आवाम को वो कुछ नहीं दे पाए जो वो देने का वादा करके आए थे। तकरीर के दौरान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हाथ में अक्सर जो दस्ती बम होता है वो अक्सर वो अपने पाँव पर खुद ही चला लिया करते हैं। इस दौरान भी ऐसा ही हुआ। जब वो सवालों के जवाब दे रहे थे तो कई मरतबा उन्होंने ये दस्ती बम जो है वो अपने पाँव पर फोड़ लिया। एक खातून कॉलर ने उनसे ये सवाल किया कि आप अगर ये समझते हैं कि आपकी हुकूमत बहुत अच्छे काम कर रही है, बड़ी कामयाब हुकूमत है, तो फिर लोग आपको गालियाँ क्यों निकाल रहे हैं, आपकी हुकूमत को गालियाँ क्यों निकाल रहे हैं, बुरा भला क्यों कह रहे हैं? तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये कहना था कि कुछ देर के लिए सब लोगों को तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन एक लंबे अरसे के लिए, हमेशा के लिए सबको बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनका ये भी कहना था कि स्विट्ज़रलैंड में तो सिर्फ गाय और भैंसें हैं और कुछ है ही नहीं। बल्कि फिर उन्होंने तस्दीक की कि नहीं, भैंसें भी नहीं हैं, स्विट्ज़रलैंड में सिर्फ गायें हैं। तो उनका कहने का मकसद ये था कि देखिए कितना बड़ा वो फिर भी टूरिज़म हब बना हुआ है। तो काश वो जहाँ स्विट्ज़रलैंड की गायों और भैंसों का जिक्र कर रहे थे वहीं वो अपने गधों का जिक्र भी कर देते। वो उनको गधों का भी जिक्र करना चाहिए था, कुछ अपने गधों के बारे में भी बता देते, क्योंकि पाकिस्तान के गधे बड़े मशहूर हैं बाहर और बड़ी कहानियाँ बाहर मशहूर हैं, पाकिस्तान के बड़े शोहरत याफ्ता गधे हैं। तो काश वो उन गायों के साथ, गधों के साथ अपने गधों का जिक्र भी करते। वो मैंने आपको बताया कि अक्सर जो दस्ती बम होता है वो अपने पाँव पर ही वो चलाया करते हैं।